स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपके सेहत में और मैं हूं आपके साथ स्वाति शर्मा। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ यानी मधुमेह के बारे में। कैसे डायबिटीज़ हमारी डेली लाइफ पर असर डालती है और कैसे हम इससे अपने आप को बचाए रख सकते हैं, ये सब बताएंगे हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर राजेश केसरी, जो कि टोटल केयर कंट्रोल डायबिटिक केयर सेंटर के डायरेक्टर और कंसल्टेंट है और साथ ही डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। तो अगर आपका चलिए डायबिटीज़ कैसे होती है और इसकी क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं होने के बाद, ये जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से। डॉक्टर, डायबिटीज़ की अगर बात करें, बहुत ही आम से लक्षण दिखने वाली होती है, लेकिन इसकी शुरुआत हमें कैसे होती है जो हम नहीं समझ पाते कहीं ना कहीं। जी देखिए, डायबिटीज़ बीमारी होने पे शुरुआत में कोई भी लक्षण महसूस नहीं होते। डायबिटीज़ के लक्षण, सबसे पहले तो लक्षण क्या होते हैं? डायबिटीज़ के लक्षण क्या हो सकते हैं? बहुत तेज़ प्यास लगना, रात में बार बार पेशाब आना, कमज़ोरी होना, शरीर में दर्द होना, पाँव में जलन होना, धुंधला दिखाई देना, ये सब कुछ ऐसे लक्षण हो सकते हैं। घाव न भरना, ये सब लक्षण हो सकते हैं। लेकिन ये लक्षण तब होते हैं जब शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हो, जब डायबिटीज़ काफ़ी दिनों तक, कई सालों तक रही हो और बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ गई हो। शुरुआत में पहले कुछ सालों में डायबिटीज़ के कोई लक्षण नहीं होते। लोग अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ और ठीक महसूस करते हैं, उनको कोई बीमारी, कोई तकलीफ नहीं होती। इसीलिए डायबिटीज़ की जांच कराना बहुत आवश्यक है। समय समय पे अगर कोई भी किसी प्रकार का अंदेशा है या आशंका है, या तो आपकी पारिवारिक हिस्ट्री ऐसी रही है कि परिवार में किसी को डायबिटीज़ है, वज़न ज़्यादा है, तब शुगर की जांच अवश्य कराएं। 6 महीने में एक बार शुगर की जांच ज़रूर कराएं और उसी से पता चल सकता है शुरुआत में कि डायबिटीज़ है कि नहीं। इसका एक बहुत फ़ायदा ये है कि अगर आपको एकदम शुरुआत में पता चल जाए कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है, तो बीमारी को वहीं पे रोका जा सकता है। यहाँ पर हमारे साथ एलएस चौहान जुड़ गए हैं भिंड से। चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैडम, नमस्ते। 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 हाँ जी, ऐसा है कि हमें कई वर्षों से डायबिटीज है। जी चौहान जी। हाँ, हमने कई डॉक्टरों से इलाज कराया। अभी अब इंसुलिन ले रहे हैं जी, और ये पेट खराब रहता है बहुत ज्यादा। चौहान जी, आपकी उम्र कितनी है? 50 साल। 50 साल। और डायबिटीज हुए कितना वक्त हो गया आपको? करीब 10 साल हो गए मैडम। 10 साल से इनको डायबिटीज और 50 वर्ष इनकी उम्र है इस वक्त चौहान जी। जी। देखिए, एक ख़ास बात डायबिटीज़ में समझने के लिए ये है कि डायबिटीज़ एक प्रोग्रेसिव बीमारी है। डायबिटीज़ इसलिए होती है कि शरीर में इंसुलिन नहीं बनती। इंसुलिन बनाने की फैक्ट्री जो है पैनक्रियाज, वो ग्रस्त हो जाती है और वो इंसुलिन बनाना बंद कर देती है, बहुत कम मात्रा में बनाती है। समय के साथ साथ धीरे धीरे इंसुलिन बनाने की क्षमता और कम हो जाती है। इसलिए समय के साथ साथ दवाइयाँ बदलनी पड़ती हैं, दवाइयों की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। एक समय आता है जब इंसुलिन लेनी पड़ती है और उसके बाद धीरे धीरे इंसुलिन की मात्रा भी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है बीमारी का, ऐसा ही होगा जी। इसमें कोई डॉक्टरों का दोष नहीं है या इलाज का दोष नहीं है कि इलाज सही नहीं था तो आपको दूसरा करना पड़ा, ऐसा ही होगा। आगे आने वाले समय में भी दवाई आपको हो सकता है बदलनी पड़े, इंसुलिन की मात्रा बढ़ानी पड़े जी। यहाँ पर हमारे साथ आयुष दुबे जुड़ गए हैं जबलपुर से। आयुष जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ जी आयुष जी, मैं पूछना चाहूँगा कि मेरी मॉम है, उनको डायबिटीज़ के लक्षण होते हैं जी। मैंने उनकी एड़ियाँ दर्द करती हैं, उनको धुंधला दिखाई देता है जी। जैसे वो मेरे को मैथ पढ़ाने बैठती हैं तो उनको बहुत धुंधला दिखाई देता है जी। बेटे, अच्छा किया आप अपनी मम्मी की इतनी चिंता करते हैं, उनके बारे में पूछ रहे हैं। दिस इज़ रियली वेरी गुड। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर उनको धुंधला दिखाई देता है और उनको एड़ी में दर्द है या पाँव में दर्द है तो उनको डायबिटीज़ ही हो। धुंधला दिखने की वजह ख़ासतौर पे जब आपको पढ़ाती हैं उसकी वजह से हो सकता है उनकी आईसाइट ठीक ना हो, तो उनको चश्मा पहनने की आवश्यकता हो, तो एक आँखों के डॉक्टर के पास ले जाके उनका आई चेकअप करा लें। और एड़ी में दर्द होने की बहुत सारी वजह हो सकती हैं। हो सकता है कोई टेंडनाइटिस हो या फिर एड़ी में सूजन हो। तो आप सबसे पहले जो आपके फैमिली डॉक्टर हैं, जो आपके फैमिली फिजिशियन हैं, उनको दिखाइए, उनको ये सब तकलीफ़ें बताइए। वो देख के फिर बताएंगे कि अगर जांच करने की आवश्यकता हुई तो मम्मी का शुगर भी चेक करा लेंगे, थायराइड का TSH भी चेक करा लेंगे। ये 2 चीज़ें चेक कराना ज़रूरी है और आँखें चेक करानी ज़रूरी है। बिल्कुल डॉक्टर, जैसे कि अभी चौहान जी का प्रश्न हुआ था, उन्होंने कहा था कि उनको पेट में भी तकलीफ रहती है। ये सवाल आपसे जारी रखूंगी। यहाँ पर हमारे साथ हमीद उल्लाह जी जुड़ गए हैं रीवा से। हमीद जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, पूछिए अपना सवाल।
सवाल हमारा ये है कि फास्टिंग में शुगर कितनी होनी चाहिए? शुगर का लेवल कितना होना चाहिए जिसको आप नॉर्मल समझ सकें? और खाने के 2 घंटे बाद कितना होना चाहिए? अगर आपको डायबिटीज़ है और आप डायबिटीज़ का इलाज करा रहे हैं तो हम अपने मरीजों को कहते हैं कि फास्टिंग का लेवल 110 से कम रखिए जी। और खाने के 2 घंटे बाद का शुगर लेवल 140 से कम रखिए। जी। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है और डायबिटीज़ के डायग्नोसिस की बात हो रही है तो फास्टिंग का लेवल 125 से ज़्यादा अगर हो तो हम उसको डायबिटीज़ मानते हैं। जी। अगर खाने के 2 घंटे बाद का लेवल 200 से ज़्यादा आए तब उसको हम डायबिटीज़ मानते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, यहाँ पर प्रश्न मैंने आपसे किया था कि क्या डायबिटीज़ का एक लक्षण पेट में होने वाली दिक्कतें भी हो सकती हैं, मतलब हमारे पाचन तंत्र से जुड़ी? जी, उन्होंने पेट में दर्द एक कहने को मामूली सी समस्या है, लेकिन इसकी वजह जो डायबिटीज़ से एसोसिएशन है ये बहुत बड़ी है। मैं उसी के ऊपर आना चाहता था। जी बिल्कुल। ज़्यादा समय तक डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड रहने से एक डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन होती है, इसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। पेट जो है हमारा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है। पेट में जो हमारी अंतड़ियाँ, जो इंटेस्टाइन काम करती हैं, जिनमें खाना चलता है, उनका कंट्रोल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से होता है। ये नर्व होती हैं जो उसको कंट्रोल करती हैं, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं।